महाराज यहाँ आशीर्वाद जानकी जी के हृदय से निकल गया। आप अपने ठाकुर की ऐसी सेवा करो ना। आप सेवा तो करते नहीं, मांगते रोज रहते हो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। ठाकुर जी इसीलिए तो प्रकट नहीं होते। बिना प्रकट हुए तो इतनी बड़ी लिस्ट है, प्रकट हो जाऊंगा तब क्या करूंगा। हाँ, एक बार बांके बिहारी में कोविड के पहले की बात है, 56 भोग लगा हुआ था। मैं भी उस समय भीड़ इतनी होती नहीं थी, मैं भी दर्शन जब वृंदावन रहता था रोज ही जाता था। मैं भी गया। जिन्होंने 56 भोग लगाया हुआ था वो आयोजक जो सेठ जी थे, व्यापारी थे, बिजनेसमैन, वो भी खड़े थे परिवार के साथ, मैं भी खड़ा था। अब संयोग से मेरे को मालूम नहीं था कि शायद इन्हीं के द्वारा 56 भोग की सेवा है। अब वो खड़े खड़े मांग रहे थे, हमारी फैक्ट्री ठीक चलती रहा है, हमारी पत्नी हमारी बात मानती जाए, हमारा बेटा हमारी आज्ञा में रहे, बेटा बहू रहे। मैं थोड़ी देर तो सुनता रहा। अब महात्मा का विनोदी स्वभाव होता है। मैंने उनसे कहा, सेठ जी हाँ क्या है महाराज, क्या है? मैंने कहा, बिहारी जी को हिसाब किताब आता है कि नहीं? बोले मतलब? मैंने कहा, आपने 1 लाख का 56 भोग लगाया और 20 लाख के 50 लाख का सामान मांग रहे हो, तो ये बिहारी जी घाटे का सौदा करेंगे क्या आपके साथ? वो तो चिढ़ गए। बोले आपको किसने कहा ये करने के लिए? मैंने कहा, मैं सुन रहा था आपकी मांग। माने लोगों की हालत देखो। हाँ, 1,50,000 का कुछ चढ़ा है, 1,50,000 छोड़ो, ये तो एक डिब्बा मिठाई चढ़ा के सब कुछ मांग लेते। हाँ, सब कुछ मांग लेते। अरे तुम करते क्या हो, मांगते क्या हो? थोड़ा बैलेंस तो रखो उसमें। अब अपने घर में ठाकुर की सेवा अच्छे से करो, तुम्हारे घर के ठाकुर ही प्रकट हो जाएंगे। हाँ, आशीर्वाद फिर मैं कहूँगा, संत और अपने ठाकुर की ऐसी सेवा करो, आशीर्वाद मांगना न पड़े, आशीर्वाद निकल जाए। जानकी जी के हृदय से जो आशीर्वाद निकला वो हनुमंत लाल जी के लिए सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद था, और इसीलिए उनको सुंदरकांड, इसी आशीर्वाद के कारण हनुमंत लाल जी को सुंदरकांड अत्यंत प्रिय है। कौन सा आशीर्वाद निकला? देश आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, हो तात बलशील अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छो, करहि बहुत करहि कृपा प्रभु अस सुन काना, करहि कृपा प्रभु अस सुन काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नाय श्रीपद शीसा, बार बार नाय श्रीपद शीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत भयऊँ मैं माता, अब कृत कृत भयऊँ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता, आशीष तव अमोघ विख्याता। आशीर्वाद निकल गया माँ के हृदय से, और साक्षात जगदम्बा उनके हृदय से आशीर्वाद निकल जाए फिर क्या शेष रहेगा। लेकिन आशीर्वाद के क्रम में भी आप एक एक शब्द पे ध्यान देंगे। हनुमंत लाल जी उछले कब, अत्यंत आनंद का अनुभव कब हुआ? हो हुतात बलशील निधाना। पहला आशीर्वाद क्या है?
बुद्धि और ताकत के, महाराज एक तरह से निधान हो जाओ, सारी ताकत सारी बुद्धि आपके जीवन में आ जाए। दूसरा आशीर्वाद क्या था? अजर अमर गुण निधि सुत हो। 5 आशीर्वाद हो चुके। बुद्धि और बल के निधान हो जाओ। अजर माने कभी बुढ़ापा आपके जीवन में ना आवे। अमर माने कभी मौत ना आवे। क्यों भाई, ये आशीर्वाद आप लोगों को चाहिए? जितने बूढ़े लोग हैं उनसे पूछना जिनको कमर में दर्द है, नी में दर्द है, गर्दन में दर्द है, हाँ, चाहिए तो हनुमान जी जैसे भक्त बन जाओ, हो जाएगा। हनुमान जी आज भी हैं वैसे ही जैसे पहले थे। अजर माने कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, अमर माने कभी मौत नहीं आएगी, गुण निधि माने सारे गुण आपके जीवन में विद्यमान रहेंगे। हनुमान जी सुन रहे हैं, गदगद हैं, माँ का आशीर्वाद है। पहली प्रसन्नता तो ये थी कि उन्होंने पुत्र कह करके बुला दिया। पुत्र कह दिया माने मातृत्व तो मिल गया हनुमंत लाल जी को। सबसे बड़ी सफलता तो यही थी। और उसके बाद जब माता जी ने कह दिया करहि बहुत रघुनायक छोह, बस छोह शब्द का जो प्रयोग है ना, छोह, छोह होता है छोटे बच्चे के प्रति। छोह माने स्नेह, ममत्व जिसको बोलते हैं ना। और ममत्व में गुण दोष दिखाई नहीं देता। हमारे कपूर जी लेके बैठे हैं ना, हाँ, छोटे बालक को, अब वो कुछ भी उपद्रव करे, सो जाए, उपद्रव करे, उसको डांट थोड़ा पड़ेगी। इसका नाम है छोह। हाँ, छोह बड़े बेटे पे नहीं होता, छोटे बेटे पे होता है। हाँ, जो नादान बेटा है, कुछ नहीं समझता है। क्यों माताओ? छोटा बच्चा उपद्रव करे तो मारोगी, और बड़ा करे तो 1-2 चपत लगा देंगे। नहीं मानता, इतना बड़ा हो गया, समझदार होके गड़बड़ी करता है। छोह, छोह का आशीर्वाद मिला। हनुमंत लाल जी तुमको राम जी ऐसे ही प्रेम करें जैसे छोटे बच्चे से माता पिता प्रेम करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ये हनुमान जी को सबसे बड़ा आशीर्वाद मिला। उनको विश्वास नहीं हो रहा है, करहि कृपा प्रभु। निश्चय कर लें क्या यही आशीर्वाद दिया है माने? हाँ, इतना गदगद है, इतना बहुत बड़ी सफलता पे जैसे भरोसा नहीं होता है कि ये मिल गया, विश्वास नहीं हो रहा। करहि कृपा प्रभु, भगवान अब मेरे से छोह करेंगे, प्रेम करेंगे, क्या यही आशीर्वाद मिला है? निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हाँ, आँखों से प्रेम के आंसू बहने लग गए, शरीर रोमांचित है, कंठ गदगद है। अब उनको होश नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। बार बार साष्टांग माँ के चरणों में प्रणाम करते, फिर उठ जाते, फिर प्रणाम करते, फिर उठ जाते, फिर प्रणाम करते। जानकी जी समझ गई, अत्यंत आनंद और अत्यंत दुख की अवस्था में ऐसी क्रियाएं होती है। व्यक्ति को होश नहीं रहता है, बार बार दंडवत करते फिर उठते, दंडवत करते फिर उठते, बार बार नायसी पद शीशा। बहुत देर के बाद बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृतकृत्य। हाँ, अब मेरे जीवन धन्य हो गया, जीवन का सफलता मिल गई, अब मैं कृतकृत्य हो गया। आपकी बात कभी विफल नहीं होती, अमोघ है, इसलिए आज से पता लग गया। अभी तक तो मैं कभी प्रभु को भूल जाता था तो प्रभु भी नहीं पहचानने का अभिनय करते थे। अब मेरी चिंता खत्म, अब मैं भूल जाऊं कि नहीं भूल जाऊं, चिंता उनको करना है। हाँ, छोटे बालक को चिंता नहीं होती। अब देखो सो गया, कपूर जी की गोद में बैठा उनका पौत्र सो गया, उसको क्या चिंता है? घर जाना है नहीं जाना है, कैसे जाना है, ये चिंता इनके माता पिता और दादाजी को करना है। ये निर्भर जीवन हो गया। छोटे पुत्र के जैसे प्रेम तुमसे प्रभु करेंगे। ये प्रसंग हनुमंत लाल जी को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है। इसी प्रसंग को सुनने के लिए हनुमंत लाल जी को सुंदर कांड प्रिय है, इसलिए सुंदर कांड का पाठ किया जाता है। यही वो प्रसंग है जिसके लिए हनुमंत लाल जी सुंदर कांड सुनने के लिए आते, सुंदरकांड पाठ किया जाता है। ये उनको इतना प्रिय है। अब महाराज पुत्र तो कह ही दिया था। हनुमंत लाल जी बहुत समय से महाराज समुद्र पार किया था, लंका में पूरी रात घूमे थे, आधा दिन व्यतीत हो गया था, लेकिन उनको भूख प्यास की चिंता नहीं थी। क्यों? राम जी का काम करना है। और संयोग की बात है, अभी तक जितने लोग मिले थे वो खाने वाले मिले थे, खिलाने वाला कोई मिले
जो मिला था मैं खा जाऊंगा। हाँ, सुरसा मिली तो मैं खा जाऊंगी, सिंगिका मिली तो मैं खा जाऊंगी। लंकिनी बोली मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मैं खा जाऊंगी। हनुमान जी बोले तो बड़ी समस्या है, जहाँ सब खाने वाले रहते हो उसका नाम ही लंका है, और जहाँ खिलाने वाले रहते हो उसका नाम राम राज्य है। हाँ, अब आप सोच लो, मोदी जी नहीं खाने देते हैं तो लोग परेशान हैं। हाँ, जो लंका के लोग होंगे, बुरा नहीं मानना कोई अगर यहाँ कोई बैठा हो जो खाने वाले हैं महाराज, दूसरों का जो खा जाए, हाँ, दूसरों को खा जाए। हनुमंत लाल जी को आज माँ का दर्शन हो गया, मातृत्व मिल गया, आशीर्वाद मिल गया। और जब माँ मिल गई और सामने भोजन भी दिख रहा है, माँ भी मिल गई, भोजन भी दिख रहा है, हनुमंत लाल जी को बहुत भूख लग गई। माँ तो सुनहि मात मोहि अतिशय भूखा, बहुत भूख लग गई माँ। अचानक भूख कहाँ से लग गई भाई? अभी तक तो नहीं बोले भूख लगी है। अरे अभी तक बहुत बड़ा काम था, होना था, वो बाकी था, हो गया। माँ मिल गई, फल सामने लगे हुए हैं। जानकी जी ने कहा, पुत्र फल खाओ, कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे को डर है, रावण के सुरक्षा कर्मी बड़े बड़े योद्धा यहाँ राक्षस के रूप में रहते, ये फल खाओगे, जानकी जी जानती थी बानर है, कुछ ना कुछ तो तोड़ेगा ही। हाँ, तोड़ोगे तो सुरक्षा कर्मी आएंगे, आपके साथ युद्ध होगा, झगड़ा होगा, फिर क्या होगा? हनुमंत लाल जी ने कहा, माँ उनकी चिंता मेरे को नहीं है, मेरे को तो आपका आदेश चाहिए। मैं राम भक्त हूँ, मैं जानकी भक्त हूँ, मैं कोई रावण का भक्त नहीं हूँ, राक्षसों का क्यों से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, आदेश दीजिए। जानकी जी देख लिया था हनुमंत लाल जी का स्वरूप, उन्होंने कहा जाओ प्रभु का स्मरण करो और जाओ फल खाओ। तो हनुमान जी को फल खाने दिया जाए, क्यों क्यों बीच में बाधा पड़े, राक्षस आएंगे, फिर झगड़ा होगा, विवाद होगा, मारपीट होगी, तो मारपीट कल किया जाएगा, क्यों हनुमान जी जिसको मारपीट करेंगे वो कल किया जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की।